गांव नरकपुर में हर कोई जानता था कि ठाकुर हवेली के दरवाजे पर नींबू रखा होना क्या मायने रखता है। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, जब दरवाजे पर नींबू रखा जाए और कोई उसे देख ले तो उसकी जिंदगी उल्टी दिशा में चलने लगती है, सुख पीछे रह जाता है और दुख आगे बढ़ता है। लेकिन सुरभि ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वह शहर से लौटी थी, एक पढ़ी लिखी लड़की। एक शाम वह अपने पुराने घर आई, जो अब वीरान पड़ा था। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, उसकी नजर एक कटे हुए नींबू पर पड़ी, जो बीच में से सड़ा हुआ था और उसके चारों ओर काले धागे लिपटे हुए थे। सुरभि ने वह नींबू उठाया और फेंक दिया, और उसी रात घर के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो या कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। सुबह होते ही उसकी माँ बीमार पड़ गई। अगले दिन गांव का एक पुजारी उसे देखने आया और चुपचाप बोला, बेटिया, वो नींबू जो तूने फेंका था, किसी ने रात को तेरी रक्षा के लिए रखा था, डराने के लिए नहीं। अब सुरभि को समझ में आने लगा कि दरवाजे पर रखा गया नींबू किसी अंधेरे साए को दूर रखने का तरीका था। लेकिन अब जब वो हटा दिया गया था, वो साया घर में घुस चुका था। अब हर रात सुरभि को अपनी परछाई में एक और चेहरा दिखता, एक औरत जिसकी आंखें उल्टी थीं और होंठ सिल दिए गए थे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकलती थी। एक दिन सुरभि ने हिम्मत करके पुजारी से पूछा, आखिर वो औरत कौन थी? पुजारी ने जवाब दिया, जिस हवेली में तू रह रही है, वहां कभी एक नवविवाहिता को दहेज के नाम पर जला दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी बाहर भटकती है। नींबू और धागे से ही उसे दरवाजे पर रोका जाता था। सुरभि ने दोबारा दरवाजे पर नींबू और धागा बांध दिया, और वो साया फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं, अगर कभी दरवाजे पर नींबू रखा दिखे, तो उसे फेंको मत, शायद वो तुम्हारी रक्षा के लिए रखा गया हो।